जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पीपीएफ एक बहुत ही अच्छी लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है जिसमें कि हमें कई तरह के टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो से हम जानेंगे पीपीएफ से जुड़े सभी नए नियम जो कि 2020 में लागू हो चुके हैं और होने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय सिंह गुर्जर और आप देख रहे हो मोटिवेशन एंड नॉलेज ऑफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे उस कन्फ्यूजन पर जो बहुत से लोगों का आज भी है। आपको बता दूं कि पीपीएफ सेविंग स्कीम पर किसी भी तरह का कोई भी टैक्स लागू नहीं होता है, नहीं इंटरेस्ट रेट पर, ना ही डिपॉजिट अमाउंट पर और ना ही मैच्योरिटी अमाउंट पर। और यहाँ तक कि दोस्तों वेल्थ टैक्स में भी पीपीएफ अमाउंट बिल्कुल टैक्स फ्री ही रहेगा। तो उन लोगों को जिनको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। आपके पीपीएफ अमाउंट पर कभी कोई टैक्स नहीं लगेगा। जितना अमाउंट आपका बनेगा पूरा का पूरा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। दोस्तों साल 2020 का जो मेजर चेंज आया है वो है इसके डिपॉजिट्स को लेकर। पहले हम जब भी कितना भी पैसा एज ए सेविंग पीपीएफ अकाउंट में डालते थे तो वो अमाउंट 100 के मल्टीपल में होता था, यानी 100, 200, 300, 400, 500 और इसी तरह जितना भी आपको अप टू 1.5 लाख तक जमा कराना होता था हम जमा करवाते थे। लेकिन अब आप नए रूल के अकॉर्डिंग 50 रुपये के मल्टीपल में भी डिपॉजिट करवा सकते हो, यानी कि 50, 100, 150, 200, 250 इस तरह करके भी आप अपनी मिनिमम से लेकर मैक्सिमम अमाउंट तक जमा कर सकते हो। और इसके साथ ही दोस्तों जो गवर्नमेंट ने नया चेंजेज किया है पीपीएफ अकाउंट को लेकर वो ये है कि अप्रैल 2020 तक आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर मैक्सिमम 12 टाइम्स डिपॉजिट या एक महीने में केवल एक बार ही पैसे जमा करवा सकते थे, यानी एक साल में टोटल 12 ट्रांजैक्शन या डिपॉजिट ही पॉसिबल थे। लेकिन दोस्तों अब गवर्नमेंट ने इस लिमिट को पूरी तरह से हटा दिया है। अब आप चाहो तो एक साल में 365 डिपॉजिट यानी रोजाना के 50 के मल्टीपल में भी अपने पीपीएफ अकाउंट में पैसा डाल सकते हो, जो कि हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा नियम है। बाकी दोस्तों एक साल की मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट एज इट इज है, यानी एक साल में आप कम से कम 500 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए आप अपने पीपीएफ अकाउंट में जमा करवा सकते हो। दोस्तों इस रूल को अगर सिंपल शब्दों में बताऊं तो नंबर ऑफ डिपॉजिट्स बढ़ाया गया है, जो कि पहले 12 थे अब 365 तक हो गए हैं। मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट वही है जो पहले से थी। अगर तीसरे नए नियम की बात करें तो वो है कि पुराने नियम के अकॉर्डिंग जब आपके पीपीएफ अकाउंट में मैच्योरिटी डेट कंप्लीट हो जाती थी तब आप उसे 5-5 साल के मैक्सिमम 2 एक्सटेंशन कर सकते थे, यानी 15 साल कंप्लीट होने के बाद 5 + 5 = 10, यानी 15 + 10 मतलब टोटल 25 ईयर्स तक ही आप अपने टोटल अमाउंट को होल्ड रख सकते थे। लेकिन दोस्तों नए नियम के अकॉर्डिंग अब ऐसी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो अपने पीपीएफ के अमाउंट को होल्ड कर सकते हो। लेकिन जो एक्सटेंशन होगा वो 5 साल का ही होगा, यानी मतलब सिंपल है दोस्तों, 15 साल के बाद अगर आप अपने पीपीएफ अमाउंट को होल्ड करना चाहते हैं तो आपको 20, 25, 30, 35, 40, 45 इस तरह के 5-5 साल का एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। दोस्तों कि एक्सटेंशन ड्यूरेशन 5 साल का ही है, लेकिन जो लिमिट थी मैक्सिमम 2 एक्सटेंशन की उस लिमिट को बिल्कुल हटा दिया गया है। साथ ही गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन भी रखा है कि आप अपने 15 साल कंप्लीट होने के बाद अपने पीपीएफ अकाउंट को अपनी इच्छा के मुताबिक विद डिपॉजिट या विदाउट डिपॉजिट भी कंटिन्यू रख सकते हैं 5-5 साल के एक्सटेंशन के साथ। और इसमें गवर्नमेंट ने एक एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड किया है कि आप अगर अपना पीपीएफ अकाउंट विदाउट डिपॉजिट 5 साल के एक्सटेंशन के साथ रखते हैं तो गवर्नमेंट आपको साल में एक मौका देगी जिसमें आप चाहो तो पूरी रकम निकाल सकते हो। और इसी तरह आप अगर विथ डिपॉजिट कंटिन्यू रखते हैं तब भी आपको साल में एक मौका दिया जाएगा जिसमें आप उस दिन तक जमा राशि का 60% तक निकाल सकते हो। दोस्तों एक और नया नियम पीपीएफ अकाउंट के ट्रांसफर को लेकर आया है और वो ये है कि अब से आप अपना पीपीएफ अकाउंट का बैंक और ब्रांच भी ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी एक बैंक से दूसरे बैंक में। साथ ही आप चाहो तो बैंक से पोस्ट ऑफिस में या वाइस वर्सा, यानी पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस टू बैंक अपनी मर्जी से अपनी सुविधा के अनुसार अपना पीपीएफ अकाउंट ट्रांसफर करवा सकते हो। और इससे पुराना नियम ये था कि अगर आपने पीपीएफ अकाउंट बैंक में ओपन करवाया है तो उसको आप पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते थे। सेम उसी तरह अगर आपने पोस्ट ऑफिस में ओपन करवाया था तो उसको आप बैंक में ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते थे, लेकिन अब ये आप बड़ी आसानी से करवा सकते हो। दोस्तों अगर बात करें पीपीएफ के इंटरेस्ट रेट की तो अप्रैल 2020 से जून 2020 तक इसकी इंटरेस्ट रेट 7.1% चल रही है, जो कि अप्रैल से पहले क्वार्टर तक 7.9% थी। यानी कि दोस्तों अप्रैल 2020 से जून 2020 के लिए इंटरेस्ट रेट में 0.8% की कटौती की गई है भारत सरकार के द्वारा। दोस्तों ब्याज दर में जो कटौती हुई है सूत्रों के मुताबिक वर्तमान में चल रही महामारी इसका मुख्य कारण है।
दोस्तों अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन ब्याज दर को लेकर रहता है। उनको लगता है कि जो वर्तमान इंटरेस्ट रेट है यही इंटरेस्ट रेट अब रेगुलर चलेगी, या उनके जो ऑलरेडी सेविंग अमाउंट है उस पर भी यही इंटरेस्ट रेट उनको मिलेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंटरेस्ट रेट ओनली अप्रैल से जून के लिए है। उससे पहले जनवरी से मार्च तक की इंटरेस्ट रेट थी वो 7.9% थी, और आपको आपके पुराने सेविंग अमाउंट पर वही इंटरेस्ट रेट मिला है। आपको एक बात क्लियर कर दूं कि 2016 तक पीपीएफ इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट जो होता था वो ईयरली होता था, लेकिन 2016 के बाद ये अनाउंसमेंट क्वार्टरली हो चुका है, और इसीलिए दोस्तों पीपीएफ इंटरेस्ट रेट अब गवर्नमेंट के द्वारा क्वार्टरली अपडेट किया जाता है। अब देखना ये है दोस्तों कि नेक्स्ट क्वार्टर यानी जुलाई 2020 से सितंबर 2020 के बीच पीपीएफ की इंटरेस्ट रेट क्या रहती है, 7.1% से ऊपर जाती है या 7% से भी नीचे लुढ़कती है। तो इस प्रकार आपने देखा पीपीएफ से रिलेटेड 2020 के नए नियम। आशा करता हूं दोस्तों पीपीएफ को लेकर जो नियमों में बदलाव किए गए हैं उनके बारे में दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।